Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture on metrology and measuring instrument from RVS Polytechnic बिजपुरी आगरा। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किसके लिए जो उपयोग किए जाते हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए। हम बात किए थे ऑटो कोलिमेटर की। ऑटो कोलिमेटर के बारे में मैंने बताया था कि कौन से सिद्धांत पे काम करता है, किस तरह से वर्क करता है। मैंने बस प्रिंसिपल के बारे में बताया था कि उसका सिद्धांत क्या है। आज हम देखेंगे उसके कैसे वो एंगल मेजरमेंट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट। जैसा हम लोग इस चैप्टर में या इस टॉपिक में एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने सिंपल एंगल मेजरमेंट पढ़ा था, जैसे कैसे मेजरमेंट करते हैं, जैसे साइन बार के बारे में बताया था, मैंने बीयर प्रोटेक्टर के बारे में बताया था। अब मैं बात कर रहा हूँ आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंगुलर मेजरमेंट, मीन्स कोणीय मापन के लिए प्रकाशीय यंत्र। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, मैं ऑटो कोलिमेटर की बात कर रहा था। मैंने बताया था ऑटो कोलिमेटर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर नॉन कंटैक्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल। मीन्स जो भी ये ऑटो कोलिमेटर हुआ या जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ वो क्या करता है, नॉन कंटैक्ट मेजरमेंट। क्योंकि आप लोग जो भी अब तक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे, जैसे बीयर प्रोटेक्टर यूज कर रहे थे या साइन बार यूज कर रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे, कांटेक्ट हो रहा था ऑब्जेक्ट में और इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट में कांटेक्ट नहीं होगा। कैसे, वो मैं देखता हूँ ऑटो कोलिमेटर में। देखिए, मैंने बताया था ऑटो कोलिमेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि एक कोलिमेटिंग लेंस होता है। कोलिमेटिंग लेंस में यहाँ पे ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। अगर हिंदी में उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे देखो, तो जैसे आप लोग इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पिछले टर्म पे, थोड़ा एक बार और बता देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए ये जो उत्तल लेंस है या कोलिमेटिक लेंस है, इसका नाम कोलिमेटिक लेंस है, इसीलिए नाम इसका कोलिमेटर रखा गया है। और यहाँ पे आप जानते हो, जब कोई ये उत्तल लेंस होता है, जब उसके फोकस पे कोई भी वस्तु रखी हो या लाइट सोर्स रखी हो, लाइट सोर्स है मान लो, अगर यहाँ से लाइट एनर्जी निकली तो ये इसको पैरेलल कर देता है। समझ में आया? अगर इसके ऑब्जेक्ट ऐसे, तो ये आपका इस तरह से इसका वर्किंग, इस तरह से इसका प्रिंसिपल होता है। अगर मैं यहाँ पे ये उत्तल लेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे ये लेंस है आपका, अगर ये लेंस है, अगर मैं यहाँ पे ये लाइट सोर्स है, यहाँ पे अगर कोई मैं परावर्तक सतह रख दूँ, परावर्तक सतह मीन्स मान लीजिए आप रख रहे हैं मिरर रख रहे हैं, तो क्या करेगा, जो भी ये लाइट एनर्जी जा रही है, जो भी ये लाइट एनर्जी इसके पैरेलल जा रही है। एक मिनट, डायग्राम बनाने दो मुझे अच्छे से। जो भी ये लाइट एनर्जी पैरेलल जा रही है, वो जो परावर्तक सतह से, अगर ये परावर्तक सतह मीन्स अगर मिरर, जैसे आप लोग मिरर लगाते हो ना, अगर ये मिरर लगा दिए तो क्या होगा, ये फोकस होता है, फोकस पे रखी गई है कोई वस्तु, तो परावर्तक सतह से उसी मार्ग से वापस लौट आती है। अगर जैसे ये इस तरह जा रही है ना, तो यहाँ से उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कोलिमेटिक लेंस का। अब देखो, ये परावर्तक सतह से वापस लौट आएगी। अगर ये कब वापस लौट आएगी, जब ये स्ट्रेट रखा गया हो मिरर। अगर मैं इसी मिरर को हम क्या करें, अगर इसी मिरर को, जो भी परावर्तक सतह रखा गया है, इसी को रोटेट करा दें, रोटेट मतलब टिल्ट कर दें, कुछ एंगल पर रखा हो, जैसे कितना एंगल हो, मैं मान रहा हूँ ये वर्टिकल से थीटा डिग्री बना रहा है, वर्टिकल से ये जो एंगल बना रहा है थीटा बना रहा है, तो जो भी ये टकरा के किरण, ये लाइट रह गई, अगर लाइट टकरा के जो वापस आएगी, वो ये थीटा पे, तो 2 थीटा डिग्री पे मुड़ के वापस आएगी, 2 थीटा पे मुड़ के वापस आएगी। समझ रहे हो? ये आपका होता है, इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे ये देखो, इसमें
ये देखो, ये या कॉलीमेटिक लेंस है या उत्तल लेंस है, यहाँ से ये प्रकाश स्रोत है, जब ये आप रखा गया तो ये इसके पैरेलल कर दिया, लेकिन जब परावर्तक सतह अगर लाइन में सीधा में है तो जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से वापस आएगी। देख रहे हो, ये आपका होता है इसका कॉन्सेप्ट। और अगर मान लो थोड़ा सा थीटा डिग्री आप क्या करो, इसको झुका, जैसे पहले ऐसे था, आप क्या करो थीटा डिग्री झुका दी, तो ये जो भी एक किरण जा रही है, रे जा रही है, वो 2 थीटा डिग्री पे ये जो देखो डॉट डॉट जो लाइन है ना, ये डॉट 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 दिखाया गया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तित किरण है। समझ में आ गया, ये होता है। अब देखो इसका वर्किंग कैसे करते हैं, ये देखिए क्या क्या इसमें अरेंजमेंट होते हैं। देखिए, ये आपका प्रकाशी स्रोत है। प्रकाशी स्रोत में जैसे आपका प्रकाशी स्रोत यहाँ पे था ना, ये प्रकाश स्रोत, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पे प्रकाशी स्रोत, ये है आपका प्रकाशी स्रोत, मीन्स प्रकाश लाइट एनर्जी यहीं से देते हो। और ये जो देखो ये दिख रहा है, ये एक मिनट, ये सॉरी, ये आपका क्या है, ये क्या है आपका, देखिए ये आपका प्रकाशी स्रोत है, और ये क्या है, एक मिनट, सॉरी, जैसे देखिए मैं डिस्कस कर रहा था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए ये आपका प्रकाशी स्रोत है, यहाँ से लाइट एनर्जी यहीं से आपकी जाएगी, प्रकाशी स्रोत है, ये आपका प्रकाशी स्रोत है। देखिए जैसे यह प्रकाश स्रोत यहाँ पे है, तो प्रकाशी स्रोत यहाँ पे, यहीं से लाइट एनर्जी हम भेजेंगे। और ये क्या है, ये जो लाइन है ऐसे, ये आपका क्या है, ये आपका है बीम स्प्लिटर। जैसे नाम लग रहा है बीम स्प्लिटर मीन्स फैला देना। तो ये क्या करेगा, ये जो इस पे ये लाइट रे पड़ रही है ना, ये जो भी लाइट रे पड़ रही है, जैसे प्रकाशी स्रोत से जब ये लाइट आएगी तो ये बीम क्या करेगा, इसको फैला देगा। देख रहे हो, फैला दे रहा है, ये आपका बीम स्प्लिटर हो गया। देखिए ये टारगेट तार मतलब ये क्या करता है, ये जो भी यहाँ से लाइट रे आई, जो भी आप प्रकाश की किरण ये आई, देख रहे हो, आप लोग को डायग्राम दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। देखिए जो भी ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आ रही है, इस लाइट रे को क्या करता है, ये डिफ्लेक्ट करता है मतलब स्प्लिट कर देता है, स्प्लिट मतलब फैला देता है। समझ में आया। और ये क्या हो गया, ये आपका लेंस हो गया। जैसे मैंने अभी बताया, जो अभिदृश्यक लेंस मीन्स यही क्या करता है, यही लेंस क्या करता है, इसको इससे होके पैरेलल कराता है, और इस पे ये लाइट को जो लाइट का रे आ रहा है उसको एमिट कराता है। जैसे आपका ये यहाँ पे प्रिंसिपल देखो, तो ये जो लेंस था ना, ये अब ये कॉलीमेटिक लेंस वही लेंस है, ये समझ में आ गया, अभिदृश्यक लेंस यही लेंस है ये। और ये आपका परावर्तक सतह हो गया ये। अब देखिए, अब कैसे मैं मेजर करूँगा, कैसे मैं एंगल, ये यूज क्यों हो रहा है, ये जो भी सेटअप है ये यूज क्यों हो रहा है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल मेजरमेंट के लिए, रफनेस मेजरमेंट के लिए, कितना खुरदुरापन है, इसको भी मेजर कर सकता है। जैसे मान लो ये परावर्तक सतह है, ये आपका ये ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो अगर मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हमारा बॉडी है, ये थोड़ा सा एंगल पे, ऐसे एंगल पे झुका हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कितना एंगल पे झुका हुआ है, कितना एंगल है, मतलब कितना एंगल पे टिल्ट हुआ है, कितना एंगुलर है, या ऐसे अगर टैपर दिया हो तो मैं चाहता हूँ ये कितना एंगल पे है। तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के आप यहाँ पे रखोगे। समझ में आ गया, कहाँ पे रखोगे, परावर्तक समतल जो है ना, यही ऑब्जेक्ट है, यही इसी को तुम टिल्ट करके इसी को मेजर कर रहे हो। जैसे मान लो अभी, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे आपका ये परावर्तक, ये ऑब्जेक्ट है,
अगर मान लो मैं चाहता, पहले तो क्या होगा, पहले जब यहाँ से प्रकाश, ये प्रकाशी स्रोत से आपका प्रकाश का जब किरण आएगा इस पे बीम स्प्लिटर पर पड़ेगा तो ये स्प्लिट कर देगा। तो स्प्लिट कर देगा तो क्या होगा, यहाँ से ये टकरा के इस परावर्तक सतह से जाएगा। लेकिन ये परावर्तक सतह यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत दिखा है, ये परावर्तक सतह थोड़ा झुका हुआ है, या तो ऐसे मैं कह सकता हूँ खुरदुरा है। खुरदुरा है मतलब क्या, रफनेस है। रफनेस है मतलब क्या, बीच यहाँ पे गड्ढे हैं तो क्या हुआ, गड्ढे हैं तो कैसे होगा, अगर मान लो ये गड्ढे हैं तो कुछ यहाँ पे जैसे ये प्लेन है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक गड्ढा है तो क्या होगा, यहाँ से ये लाइट टकरा के इधर उधर चली जाएगी। उसी तरह से ये क्या होगा आपका, समझ लो खुरदुरा है या एंगल पे झुका हुआ है तो क्या होगा, यहाँ से इस पे लाइट रे पड़ी, लेकिन क्या होगा, लाइट रे तुरंत उसी मार्ग से वापस नहीं जाएगी। जितना ये झुका हुआ है उतना ही एंगल से बनाते हुए, जैसे मान लो ये थीटा झुका हुआ है, जैसे थीटा, तो ये 2 थीटा, देखो ये डॉट जो लाइन दिख रही है ना, ये डॉट, देखो ये डॉट, ये आपका रिफ्लेक्टिव किरण है। रिफ्लेक्टिव मतलब टकरा के वापस आने वाला किरण है। और ये सीधी जो लाइन दिख रही है ना, ये सीधी, ये आपका जाने वाली किरण है, मतलब जाने वाला रे है, जो यहाँ से होते हुए गुजरता हुआ जा रहा है ऑब्जेक्ट, ये लेंस से होता हुआ इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, और ये उससे परावर्तक सतह से टकरा के, जो डॉट लाइन है ये परावर्तक सतह से टकरा के वापस आती हुई किरण। जैसे देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये लेंस होता है, ये इस जो भी ये परावर्तक, ये देखो ये जो भी ये परावर्तक जो किरण आ रही है, परावर्तक मतलब रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, इसको कलेक्ट करके हमारी आँखों के यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा होता है, या आँखों पे हमारे प्रतिबिंब बनाता है यहाँ पे। और कैसे मेजर करते हैं एंगल, मान लो ये थोड़ा एंगल झुका हुआ है तो हम यहाँ से 2 थीटा पे एंगल भेजा, तो यहाँ से होते हुए फिर देखो किरण जा रही, तो इन 2 रे के बीच में जो किरण बनी है, जो रे है रिफ्लेक्टेड रे और जो ये रे जा रही है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख के हम पता कर लेंगे कि कितना आपका एंगल में झुका हुआ है, या कितना खुरदुरा है, या कितना आपका वो क्या कहते हैं टेपर है, ये सब पता कर लेंगे। समझ में आया, ऐसे होता है। प्रकाशीय किरण यहाँ से आएगी और यहाँ से बीम स्प्लिटर से जाएगी, यहाँ से कोलिमेटिक लेंस होगा, ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, इसी का हमें खुरदुरापन चेक करना है, या खुरदरापन मतलब रफनेस चेक करना है, या देखना चाहते हैं किस एंगल पर झुका हुआ है या टेपर है, तो इस पे क्या करोगे, रिफ्लेक्ट कराओगे टेपर। इसको मतलब क्या करने पड़ेगा, पहले तो ये रिफ्लेक्टर सतह बनाना पड़ेगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको रिफ्लेक्टर सतह बनाना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके। जैसे मान लो यही ऑब्जेक्ट है, हम देखना चाहते हैं कि कितना टेपर है, तो इसको क्या करो, एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दो, मतलब एक तरफ पुताई कर दो। जब पुताई कर दोगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। इसी को लाके यहाँ पे रख दो, इसी को यहाँ पे तो रखा गया है। वहाँ से जो टकरा के किरण वापस आई, कितने डिग्री पर ये टकरा के वापस आएगी, ये मान लो थीटा पे झुका हुआ है तो 2 थीटा से वापस आई। उसके बाद से फिर यहाँ से माइक्रोमीटर की सहायता से रीडिंग ले लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। समझ में आया, इस तरह से ये वर्क करता है। अब आगे इसका देखो यूज कहाँ है। इसका यूज किसी भी ऑब्जेक्ट होता है उसके देखते हैं कि कितना एंगुलर टेपर दिया गया है, या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेटनेस या फ्लैटनेस की जांच करता है, समतलपन या खुरदरापन जांच करता है, किसी भी अवयव की स्क्वायरनेस चेक करता है, पैरेललोग्राम चेक करता है। स्क्वायरनेस मतलब अगर मान लो जैसे कोई भी स्क्वायर है तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री पर है ना, तो ये भी चेक करेगा कितना एंगल 90 डिग्री पर रहेगा, तो इसका मतलब स्क्वायर रहेगा और लेंथ बराबर रहेगी। इस तरह से ये मेजर करता है। चलो अब आगे देखते हैं एंगल डेकर। देखिए ये भी एक ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, जो एंगुलर को मेजरमेंट करता है, एंगल को मेजरमेंट करता है। समझ में आ गया। अब देखो यह भी एक प्रकार का ऑटो कोलिमेटर ही है। मीन्स क्या करता है, ये भी क्या करता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर, ये भी एंगल को मेजर करता है। और इसमें एक सूक्ष्मदर्शी, क्रोमेटिक लेंस तथा 2 पैमाने, अभिदिशक और कोलिमेटिक लेंस समतल में रखी ही रहती है। चलो मैं बताता हूँ इसका सेटअप पूरा। अब देखिए कैसे होता है ये।
जैसे देखिए इसमें पहले डायग्राम देखते हैं क्या है। देखो ये लाइट सोर्स है, क्यों लाइट सोर्स ले रहे हैं, क्योंकि भाई ये यूज क्यों कर रहे हो, ये लाइट एनर्जी को ही तो यूज करता है। जब तक प्रकाश की कोई स्रोत नहीं रहेगा जिससे प्रकाश को भेजेंगे हम, तब तक इसमें कोई औचित्य ही नहीं है इसका इंस्ट्रूमेंट का। देखो ये लैंप है, देखो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म क्या करता है। देखो प्रिज्म आप लोग देखे हो, ज़्यादातर ट्रायंगल टाइप का होता है, ऐसे अगर पीछे ऐसे होता है प्रिज्म, यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे रखा होता है। प्रिज्म क्या करता है, लाइट रे को 7 बराबर भागों में बांट देता है ना। देखियो जो 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 लाइट में, जो सूर्य की प्रकाश की किरण में या लाइट में कितने 7 रंग होते हैं, बीम डिफ्लेक्ट कर देता है। तो देखो यहाँ पे भी प्रिज्म से देखो गुजारेंगे। जो लाइट रे है यहाँ से लैंप यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, लैंप है या बल्ब है, कुछ भी है, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, प्रिज्म से यहाँ पे जाएगी। देखो ये प्रिज्म है, ये सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी, और ये कांच की स्क्रीन है। देखो इसका यूज क्या होता है अभी बता रहा हूँ मैं। ये आधार पैमाना भी इसी पर होता है। ये कोलिमेटिक लेंस है, यही लेंस क्या करता है, यही लेंस, ये कोलिमेटिक लेंस मतलब क्या, अभी पढ़े हो पिछले क्वार्टर कोलिमेटर में, यही लेंस ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, लाइट रे को डालता है। समझ में आ गया। तो अब देखो ये कोलिमेटिक लेंस हो गया, ये क्या हो गया कारखंड में, तो वर्क पीस, ये वर्क पीस हो गया, वर्क पीस। अब देखो वर्क पीस क्या मतलब, जिसका हमें एंगल मेजरमेंट करना है या स्ट्रेटनेस या रफनेस देखना है, वो है। अब देखो ये पहले क्या करेंगे, लैंप को स्टार्ट करेंगे। लैंप को जब स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें निकलने लगती हैं, रे निकलने लगती हैं, वो प्रिज्म से होके गुजरती हैं। अब प्रिज्म से होके गुजरती, देखो यहाँ पे प्रिज्म से होते हुए कांच की स्क्रीन से गुजरी। ये कांच की स्क्रीन पर ही आपके क्या होते हैं, आपके डिवीजन बने होते हैं, मार्क होते हैं, पैमाना बना होता है। पैमाना क्या, कौन सा पैमाना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो यहाँ से जो आ रही है प्रिज्म से होकर ये लाइट रे आ रही है, ये कौन सा पैमाना है, ये हॉरिजॉन्टल पैमाना है। देखो यहाँ पे है स्क्रीन पे, देखो ये स्थिर आधार पैमाना है, हॉरिजॉन्टल पैमाना है। देखो यहाँ पे पैमाना, कांच की स्क्रीन पर ही पैमाना लगा रहता है। पैमाना देख रहे हो, इसमें खाँचे बने 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह बने रहते हैं। उसके बाद से फिर क्या करोगे, यहाँ से प्रिज्म से होते हुए, पैमाने से होते हुए यहाँ से ये लाइट रे आ रही है, ये आने वाली लाइट रे है, ये आने वाली है, मीन्स ये लाइट रे आपकी आ रही है। देखिए ये आने वाली लाइट रे, समझ में आ गया। ये लाइट रे आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो ये लाइट रे आने वाली लाइट है, तो इस पे उसके बाद से ये लाइट रे आएगी प्रिज्म से होते हुए और स्थिर पैमाना से होते हुए इस कोलिमेटिक लेंस पे पकड़ेगी। इस कोलिमेटिक लेंस से पड़ेगी, कोलिमेटिक लेंस क्या करेगा, इस जो आने वाली लाइट को एक जगह कलेक्ट करेगा। देखो एक जगह ऐसे ऐसे इस पर रिफ्लेक्ट करा है, किस पे रिफ्लेक्ट करा रहा है, वर्क पीस पे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी वर्क पीस का अगर एंगल मेजरमेंट करना है तो पहले हम इसको 0 रीडिंग पे सेट करते हैं, 0 पे सेट करते हैं। 0 पे कैसे सेट करते हैं, पहले वर्कपीस नहीं लगाते हैं, वर्कपीस का कोई सैंपल लगाते हैं, इस पर सैंपल लगा के उसके बाद से फिर इस पर 0 पे सेट कर। 0 पे सेट कैसे करते हैं, जैसे क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई ये वर्कपीस है तुम्हारा, ये ऐसे वर्कपीस है, कैसे वर्कपीस है, ये तुम्हारा वर्कपीस, ध्यान देना, ये एंगल पे ऐसे देख रहे हो, ये टैपर है ना, यही मैं एंगल मेजरमेंट करना कितना ये टैपर है। तो इसको क्या करो, एक सैंपल बनाओ, यहाँ पे ले आओ उसी तरह से टैपर में फॉर्म में। उसके बाद से उस पर ये लाइट रे आ रही है, उसके बाद ये देखो ये टकरा के वापस जा रही है लाइट रे, ये देखो ये टकरा के जा रही हैं, ये टकरा के लेंस जा रही है। देखो देखो ये वापस टकरा के लाइट रे जा रही हैं, लाइट रे टकरा के जा रही हैं कांच की स्क्रीन पे। और यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख लेते हैं, यहाँ पे आँख लगा के, यहाँ पे आई है, आई आँख लगा के देख लेते हैं। और ये कौन सा पैमाना बनाता है, ये प्रतिदीप्ति पैमाने का परावर्तित प्रतिबिंब, देख रहे हो, मीन जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका पैमाना ये है, ये देख रहे हो, ये है, ये आपका पैमाना है इसका। तो 0 पे कैसे सेट करते हैं, मैंने अभी बताया, वर्क पीस के सैंपल को यहाँ पे ले आएंगे और फिर रिफ्लेक्टेड रे को हम ये देखेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो भी, जैसे मान लो ये आया तो ये यहाँ पे जैसे ये कमिंग रे है, जो भी रे आ रही है, अपवर्तित किरण, जो आने वाली किरण है, अपवर्तित नहीं, सॉरी, आने वाली किरण है जो,
ये आती है, उसके बाद से ये परावर्तित है, मतलब जो जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से, क्योंकि ये आपका क्या है, एक तरफ से पॉलिश किया हुआ है मिरर की तरह, और ये ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस जाती है। उसके बाद पहले क्या करते हैं, इस पर सेट करते हैं जीरो पे। जीरो पे कैसे सेट करेंगे, ये 20 खाने हैं, और यहाँ पे देखो ये रीडिंग और दो ये यहाँ से जो वापस आई, यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है वो कौन सा पैमाना देगा, ये स्थिर पैमाना पे देखेंगे हम। और जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये किरणें जा रही है, यहाँ पे क्रॉस कर रही है ना, इसको देखो कट कर रही है कांच की स्क्रीन को, तो देखो ये क्रॉस कर रही है ना, तो ये रीडिंग और ये रीडिंग देखो सेम है, यहाँ पे समझ आया, सेम है। अब क्या करो, जब यहाँ से जब उसके बाद से जब मान लो कोई वर्कपीस है, जैसे ये वर्कपीस है आपका, इसका हमें देखना है कितना टेपर है, तो यहाँ पे आप रख दोगे टेपर फॉर्म में। अब जब यहाँ से बीम रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो जब ये रिफ्लेक्ट, जब इस पर जैसे मान लो ये वर्कपीस है आपका, जिसका हमें एंगल मेजरमेंट करना है, तो यहाँ से जब लैंप जलाओगे, प्रिज्म से होते हुए लाइट रे आएगी, इस कोलिमेटिक लेंस से इस पर पड़ेगी, तो क्या होगा, जब रिफ्लेक्ट रे से परावर्तित होते हुए जब जाएगी, ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देखोगे, तो ये कौन सा, जो आने वाली जो किरण है वो कौन सा पैमाना बनाएगा, हॉरिजॉन्टल पैमाना। और जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी, यहाँ पे कट कर रही है, देखो यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे देखो ये क्रॉस कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो पहले जीरो पे सेट था, पहले मतलब दो जीरो पे, मतलब ये नहीं कि ये जीरो इसका नहीं, जीरो पे सेट होने का मतलब ये था कि इसका रीडिंग और इसका रीडिंग सेम है, यहाँ पे कट करेगा। उसके बाद से मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट का हमें मेजरमेंट करना है, अगर इसकी क्या है, कुछ एंगल पे झुका हुआ है, या एंगल मेजरमेंट करना है, या रफनेस मेजरमेंट करना है, तो जो भी यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहीं कहीं शिफ्ट हो जाएगा। मान लो ये पहले 20 पे था, अब 40 पे शिफ्ट हो गया, देखो 40 पे शिफ्ट हो गया, तो पहले 20 पे था जब हमारा वर्कपीस स्ट्रेट था, और जब एंगल था तो 40 पे सेट हो गया, तो 40 कितना डिफ्लेक्शन हुआ, 40 माइनस 20, इसका मतलब 20 का आपका डिफरेंस हो गया, समझ में आ गया। तो यही 20 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, इसका मतलब 20 डिग्री आपका झुका हुआ है, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये मेजरमेंट करता है आपका एंगल टेकर। इसका उपयोग क्या है, विभिन्न अवयव के कोणों की माप करना होता है। शंकु या टेपर गेज के कोण का माप करता है। शंकु किस तरह से होता है, शंकु देखो, शंकु ये देखते कितना एंगल पे है, ऐसे इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।